So hello students, welcome to the 14th lecture of construction material, fourth chapter timber and wood based products। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टिम्बर के बारे में, ठीक है, सीजनिंग, ठीक है। तो जो टिम्बर की जो सीजनिंग करते हैं, ठीक है, या वुड की, तो जो सीजनिंग प्रोसेस था तो वो हमने लास्ट लेक्चर में जो है क्लियर कर लिया था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या गुण होने चाहिए एक टिम्बर के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो है रिंग्स बने होने चाहिए, ठीक है, और रेशे होने चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, और स्मेल में भी जो अच्छा दिखता है या स्मेल जिसकी जो बेस्ट रहती है, तो उस हिसाब से जो फ्रेश कट, ठीक है, जो है ताजे ताजे वृक्ष होगी, जो स्मेल जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट फाइबर के भी रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि अच्छे टिम्बर में कि क्या क्या पहचान हो सकती है, क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है भाई टिम्बर की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर may be discussed under the following headings। ठीक है, तो नीचे दिए गए हेडिंग्स के अनुसार ही जो है इसको जो है गुणों को पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आ गया एनुअल रिंग्स, ठीक है, एनुअल रिंग बने होने चाहिए, ठीक है। द नैरो एंड क्लोज एनुअल रिंग and annual closed annual rings ठीक है, जो पास पास बने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो गोले बना होता है, ठीक है, रिंग्स जो है छोटे छोटे जो है रिंग्स बने होते हैं। इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, इज द main characteristics of timber। Main characteristics of timber, the closed annual rings means annual rings means strength of means जो है उसकी जो है शक्ति होती है, ठीक है, ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर द पर्टिकुलर ट्री, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री और टिम्बर, ठीक है। टिम्बर की या ब्रिक्स की जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के बारे में दर्शाता है, ठीक है, जो है अच्छी जो है उसके अंदर ताकत रहती है, ठीक है। नंबर सेकंड, तो ये था फर्स्ट एनुअल रिंग्स, ठीक है। सेकंड आ गया मॉड्यूलरी रेज, मॉड्यूलरी रेज, तो जो उसके अंदर
ठीक है, छोटी छोटी रेज बनी होती हैं, ठीक है, जैसे निशान से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे रेज बनी होती है ना, लाइंस वगैरह से। द टिम्बर हैव कंपैक्ट मॉड्यूलरी रेज and modulary rate and the fibers are firm. ठीक है, तो क्या कहता है ये तो टिम्बर की जो है पूरे अच्छे से जो रेस बनी होती है, ठीक है, टिम्बर के अंदर ये टिम्बर है, इसमें जो अंदर जो ऐसे करके जितने भी वो रेस बनी होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मॉड्यूलरी रेस। तो उसकी नेक्स्ट आ गई उसकी अपीयरेंस से पता लगता है, ठीक है, दूसरा ये रेस से पता लगता है, तीसरी उसकी अपीयरेंस, ठीक है, उसकी चमक दमक या सजावट, ठीक है, किस प्रकार का वो चमकीला है या वो नहीं है, अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस या चमक दमक से पता लगता है, ठीक है। ए फ्रेशली कट सरफेस इज neither woodly and nor clogs the sharp teeth. ठीक है, तो क्या कहता है, एक फ्रेश जो ताजा जो है कटिंग करने की से उसकी जो सरफेस के अंदर जो उसके अंदर जो है क्लॉग, ठीक है, तो वो जो है उसके जो है खानों में, ठीक है, जो वो हेक्सा होता है, ठीक है, या सा होता है, ठीक है, आरी होती है, उसके जो है कट जो है वो खराब नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसको जो है काट देते हैं, ठीक है। इट शुड बी एक्सीवेटेड hard and shining appearance, hard and shining appearance with dark uniform color, with dark uniform color, ठीक है, तो शाइनिंग कैसे मारता है, डार्क यूनिफॉर्म कलर में, ठीक है, डार्कनेस उसमें आ जाती है जब उसके कटिंग करते हैं ना, तो वो हार्ड रहती है, ठीक है, वो हार्डनेस होने की वजह से उसमें जो है डार्क, ठीक है, डार्क कलर हो जाता है। तो नेक्स्ट आ गया वेट, ठीक है, तो वेट के लिहाज से भी ये हार्ड रहती है, ठीक है, या हैवी रहती है, ठीक है, जो वुड है। नंबर 4 वेट, तो वेट के हिसाब से भी जो है टिम्बर क्या होती है, हैवी वेट में रहती है ये। द टिम्बर
हैवी वेट, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी वेट्स में जो रहती है। नेक्स्ट आ गई उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर 5, स्ट्रेंथ के हिसाब से भी उसके गुण का पता चलता है कि वो कितनी जो है ताकत रखती है, ठीक है। द टिम्बर आर हार्ड, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। टिम्बर और हार्ड, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टिकाऊ होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नंबर 6, स्मेल के, ठीक है। तो जो ताजे कटे होते हैं उनमें जो है स्मेल की मात्रा से जो है, ठीक है, अच्छी स्मेल आती है, ठीक है, मिठाई जैसी स्मेल आती है। ए गुड टिम्बर फॉर्म ए freshly cut tree have a sweet smell, as sweet smell, ठीक है। तो उसकी जो स्मेल जो है बहुत मीठी रहती है या अच्छी रहती है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्मेल जो देती है, या स्वीट स्मेल, ठीक है। नंबर 7, टेक्सचर। स्ट्रेट फाइबर का रहता है, ठीक है, ये जो टेक्सचर होता है उसका, उसकी जो बनावट रहती है, ठीक है, वो स्ट्रेट रहती है। टिम्बर हैज यूनिफॉर्म टेक्सचर, uniform texture and straight fiber, ठीक है। तो जो उसके जो गुदनुमा होता है, जो शीशा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है फाइबर के जैसे, ठीक है। तो सोनोरियस साउंड, तो वो क्या कहती है, नंबर 8, सोनोरियस साउंड, ठीक है। जब बोर्ड के ऊपर ऐसे मारते हैं तो वो अच्छी जो साउंड निकालती है, ठीक है, सोनोरियस साउंड जैसे निकालती है। A timber when struck produce a sonorous साउंड। तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी, ठीक है। तो जो ऐसे तो अच्छी ये साउंड निकालती है, ठीक है। जैसे ही उसको बजाते हैं तो ये एक अच्छी जो है टिम्बर की जो है उसके गुण है, ठीक है, अच्छा गुण है। उसकी पहचान ऐसे ही की जाती है उसकी, ठीक है। कैसे, एनुअल रिंग्स देख के उसके रिंग्स, ठीक है, जो ट्री के जो रिंग्स बने होते हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार के जो रिंग्स बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो रिंग्स की पहचान करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मॉड्यूलर रेस, तो उसके अंदर जो भी रेस बनी होती हैं, ठीक है, लाइनें, इनको देख के भी हम जो है पता लगा सकते हैं कि वो एक अच्छी जो है टिम्बर है। तो नेक्स्ट आ गया अपना
तो उसकी अपीयरेंस, ठीक है, जो ताजे काटे होते हैं तो उसकी जो है चमक दमक जो है वो डार्क कलर में हो जाती है। जब उसको काटते हैं ना, ठीक है, साह से या आरी से उसको काटा जाता है तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो है चमक दमक, ठीक है, हो जाती है, ठीक है, और वो ब्लैक ब्लैक कलर की दिखने लग जाती है। तो नेक्स्ट है उसके बाद उसका वेट। तो वेट जो है वो हैवी रहता है, ठीक है, जो अच्छी टिम्बर होती है उसका जो वेट जो हैवी रहता है। और वो स्ट्रेंथ, तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और हार्ड रहती है और ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ भी रहती है, ठीक है। तो एक उसकी जो स्मेल से भी उसका पता लगा सकते हैं कि उसकी जो स्मेल जो है मिट्टी मिट्टी सी स्मेल आती है, ठीक है। एक अच्छी टिम्बर का यही पहचान है कि उसमें से जो है एक ताजी सी, ठीक है, फ्रेश कट जैसी, जैसे ताजी ताजी ऐसे स्मेल आती है जब ताजा ताजा उसको काटते हैं। तो नेक्स्ट आ गया उसका टेक्सचर। तो टेक्सचर जो उसके जो है टेक्सचर उसका जो स्ट्रेट फाइबर में रहता है, ठीक है, या यूनिफॉर्म में रहता है, अपने जो है अच्छे से जो है उसके अंदर जो है गुण रहते हैं, ठीक है, टेक्सचर में। तो सोनरस साउंड, तो जैसे उसके जो स्ट्रक ऑफ करते हैं तो उसकी जो आवाज जो है बहुत ही बढ़िया, यानी कि बढ़िया आवाज जो उसके अंदर से जो है निकलती है। तो ये था, हमने प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर के बारे में जो है आज डिस्कस किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट्स क्या क्या डिफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स जो है टिम्बर के अंदर। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर के बारे में। नेक्स्ट आएगा इसके डिफेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा अपना डीके ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो वो उसमें क्या क्या जो है कमियां रह जाती हैं एक टिम्बर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे डीके ऑफ टिम्बर। तो क्या होता है भाई, तो जैसे उसके अंदर कोई फंगस लग जाती है, ठीक है, या उसके अंदर कीड़े जो है कीड़े लग के, ठीक है, उसको जो है प्रभावित करते हैं टिम्बर को, और जो है नेचुरल फोर्सेस या कोई जो अपने क्या करते हैं जो है नेचुरल जैसे हवा वगैरह, ठीक है, एयर या ऐसी जो है नेचुरल प्राकृतिक जो है ताकतें हैं ना, तो प्रकृति से जितने भी जैसे ताकतें वगैरह लगती हैं, ठीक है, जो हवा वगैरह उसको जो है तोड़ने का काम कर देती है, उसमें नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो और जो है बैड स्टैकिंग, ठीक है, जैसे हमने स्टैक किया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है टिम्बर को स्टैक ना करके हम जो है तो वो टिम्बर को जो है खराब करने में जो वो मदद करती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीके से स्टैक नहीं आएगी तो वो गिर जाएगी और गिर के जो उसमें क्रैक्स वगैरह या टूटने का काम जो है वो कर सकती है, ठीक है। When the timber loses its value, when the timber loses its value, due to deterioration, due to deterioration
then it may be called as decay of timber। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब वो अपनी जो है क्षमता खो देती है, ठीक है, अपनी जो है ताकत खो देती है एक टिम्बर, तो वो क्या कहलाती है, डिके ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो जब इन वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स डिके ऑफ टिम्बर इज ए बिग प्रॉब्लम इन वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स decay of timber is very serious problem, is big problem with big problem in with engineers। ठीक है, इंजीनियर्स के साथ ये एक बहुत जो है बड़ी दुविधा या बहुत बड़ी परेशानी का कारण ये बन जाती है। ठीक है, एज ऑलरेडी डिस्कस दिस स्ट्रक्चर डिफेक्ट ऑफ ऑकर्स इन द टिम्बर इन वेरियस रीजन। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है रीजन रहते हैं कि जो है टिम्बर के जो है खराब होने के, ठीक है, टिम्बर को जो है नुकसान पहुंचाने के। इसके लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।